नमस्कार सारे ऑडियंस और सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आज का ये जो सेशन है इसका नाम है आर्ट एंड द आर्टिस्ट एपिसोड 3। आर्ट एंड द आर्टिस्ट एपिसोड 3 के इस सेशन में हम लोग इवेंचुअली आज एक बहुत ही अलग चीज करने जा रहे हैं। आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, आप लोगों ने प्रमोशंस वगैरह में सब देखा ही होगा। आज जो हमारे स्पीकर हैं, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक स्वामी जी हैं, एक आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए एक पुरुष हैं और उनके साथ में जो है हम वो सारी चर्चाएं, वो सारा डिस्कशन आज करेंगे जिन पर मतलब जो बहुत लोगों के जहन में स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो किस तरह के सवाल हैं, क्या है, वो सब आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम पूछेंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। आर्ट एंड द आर्टिस्ट एपिसोड 3 अब हम शुरू करने जा रहे हैं और स्वामी राम शंकर जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और स्वामी जी से मैं आह्वान करूंगा कि वो इस सेशन में जुड़े लाइव। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्वामी राम शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी 17 ऑडियंस हमें इस समय लाइव देख रहे हैं। धीरे धीरे ये ऑडियंस और बढ़ेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाल के, समय निकाल के हमारे इस लाइव इंटरव्यू के लिए अपना समय दिया है हमें। सबसे पहले हम कुछ देर भगवान श्री राम के नाम का संकीर्तन करेंगे। जी बिल्कुल। और मुझे यकीन है आप सबको अच्छा लगेगा। जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम राम, हरे राम राम, हरे राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 राम, हरे राम राम। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। और अब हम अपने विषय वस्तु में बातचीत के लिए, चर्चा के लिए पूरी तरह से शामिल। इतनी आध्यात्मिक शुरुआत, इतनी पॉजिटिव और इतनी सकारात्मक शुरुआत मेरे किसी एपिसोड की आज तक नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका कि आपने इतनी अच्छी शुरुआत आज के इस सेशन की। जो लोग इस सेशन को आज देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि आर्ट एंड द आर्टिस्ट, इसमें आप स्पिरिचुअल फैक्टर कैसे लेकर के आ गए, ये कैसा सेशन आप कर रहे हैं। तो मैंने मतलब उन सारे ऑडियंसों को मैं आज बता दूं कि कोई भी फील्ड जो सोशल एलिमेंट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, मेरे ख्याल से वो आर्ट है। और जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान उस आर्ट को मास्टर कर चुका है, वो मेरे लिए आर्टिस्ट है। तो आर्ट एंड आर्टिस्ट में स्पिरिचुअल एंगल से भी लोग आएंगे, पॉलिटिशियंस भी आगे चल करके आएंगे, जर्नलिस्ट भी आएंगे, मतलब हर फील्ड के मास्टर्स आपके सामने आएंगे। आज हमारे सामने जो है उनसे बहुत सारे मेरे अपने सवाल हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू सवाल भेजे भी हैं जो उनसे पूछना है। तो आज हम ये बहुत अच्छी, बहुत सकारात्मक, बहुत गहरी और बहुत प्यारी सी चर्चा और संवाद हमारा शुरू कर रहे हैं। स्वामी राम शंकर जी आपके सामने हैं। स्वामी जी, 57 लोग हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। स्वामी राम शंकर जी कौन है, आध्यात्म से उनका क्या नाता है और अभी तक का उनका सफर कैसा रहा है, ये हम सब समझना चाहते हैं। एक युवा जो अपने 18-19 वर्ष की आयु में
सपना देख रहा था कि मुझे बॉलीवुड में जाके एज एक्टर काम करना है। अच्छा। अच्छा। और अचानक 20 वर्ष की आयु में आते आते वो ये फैसला करता है कि एक्टिंग की दुनिया गलत नहीं है, अच्छी दुनिया है, लेकिन एक और दुनिया है जहां पर आप अगर प्रवेश कर लेते हैं तो वहां पर आप पूरी तरह से भरे होते हैं, आप खुद को जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। दुनिया में सब कुछ हासिल कर लेता है इंसान और खुद को समझ नहीं पाता है, तो इंसान जो है भीतर से पूरी तरह वो कमजोर, खाली, असहाय होता है। तो बिल्कुल। मैं खुशकिस्मत हूं कि बहुत कम आयु में हमने ये सफर शुरू किया और इस सफर पर चल करके हम अपने जीवन के शुरुआती दिन जो अक्सर स्ट्रगल में इधर उधर भटकने में बीत जाता है, भगवान की कृपा से वो भटके नहीं। हम देश के जो अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं उन गुरुकुलों में रह करके उपनिषद, वेदांत, भगवत गीता, रामायण, भागवत, महापुराण, उपनिषद के जो अंतर्गत प्रकरण ग्रंथ आते हैं उन सबका अध्ययन मैंने किया। तो वो राम शंकर है जो आपके एपिसोड के हिसाब से बिल्कुल फिट कैरेक्टर है, जिसका अतीत आर्ट से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से वर्तमान भी आर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको हमने आर्टिस्टिक फॉर्म में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर देखा हुआ है, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल। आर्ट से आपका वर्तमान भी जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि तो जिस इंसान के जिंदगी में आर्ट है ना, वो इंसान इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। नहीं मैं कह रहा हूं, हो सकता है अगर वो आध्यात्म जी से जुड़ जाए तो। जी। तो स्वामी जी, पहला सवाल जो मेरा है, जो मेन सवाल है जिसको जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, वो मेरा अगला सवाल होगा। उसके पहले एक बेसिक बैकग्राउंड डिस्कशन में चाह रहा हूं कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसी हुई, आपका आध्यात्मिक प्रशिक्षण कैसा हुआ, आपकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैसी हुई, और ये जर्नी सर कैसे शुरू हुई, जरा उसके बारे में बताइए। प्राथमिक शिक्षा मेरी ग्रामीण अंचल में हुई, जहां मेरा जन्म भूमि है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, जो गोरखपुर के पास में है। तो 5वीं तक हमने वहां पर पढ़ाई की। उसके बाद हम शहर में आ गए, तो कक्षा 7 से लेके 12 तक गोरखपुर में पढ़ाई किया। फिर गोरखपुर से ही मैंने बीकॉम किया। बट पढ़ाई के दौरान जो सोशली एक एक्टिविस्ट के रूप में काम करने की कोशिश होती है, मैं वो भी लगातार करता रहा। कुछ लिखना, पढ़ना, अलग अलग सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करना। एनसीसी कैडेट के तौर पे मैं था, तो वो मेरे दिन जो है वो सुनहरे दिन थे, जहां पर खूब कुटाई पिटाई जी की गई मेरी। और जी जी। तो इस तरह शहर में लोगों से जुड़ने के साथ साथ मुझे लगा कि आर्ट लाइफ का एक बहुत प्यारा सा सेगमेंट है, तो उसमें हमको जाना चाहिए। और कब ये ख्याल आया मुझे नहीं मालूम ठीक से, लेकिन धीरे धीरे नाटककारों के संपर्क में आते गए हम, और इस तरह थिएटर के लिए मैं काम करने लगा। एक ग्रुप है, और भी बहुत सारे ग्रुप, एसएनए, एनएसटी के वर्कशॉप भी हमने किए विद्यार्थी जीवन में। तो ये तो मेरा संन्यास जीवन और साधक जीवन में आने से पहले का किरदार था। और ये मैं बताना चाहूंगा कि मैं विद्यार्थी के रूप में जीवन जीते हुए आत्मनिर्भर विद्यार्थी था। मेरी कोशिश थी कि मेरी जरूरतें मेरे माता पिता के ऊपर ज्यादा ना आए। कम से कम जितनी जरूरतों को मैं खुद से गेन कर सकता हूं, उसके लिए मैं पार्ट टाइम कुछ काम वगैरह करूं। तो उस दिशा में भी मैं काफी सक्रिय था। एक बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, जिंदगी में हम सब कुछ सपने देखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और कई बार हम ठीक वैसा बन नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन से मैंने जो सीखा है और औरों को जो मैं बताना चाहता हूं कि जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं, हमेशा इस बारे में मत सोचिए। जिंदगी आपको क्या बनाना चाहती है, इस बारे में भी सोचिए। और मुझे लगता है कि मेरा जो किरदार है वर्तमान वाला, ये मेरी जिंदगी, मेरे प्रारब्ध, मेरे इष्ट, मेरे राम ऐसा ही चाहते हैं। मैं कोई स्टीरियो बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा दुर्घटना मेरे साथ हुआ जब मैं करीब 14-15 साल की उम्र में रहा, जिस समय शायद मैं बच नहीं सकता था। और उस घटना को जब मैच्योर होने के बाद मैंने रिकॉल किया, तो मुझे लगा शायद इसीलिए बचा हूं कि मुझे इस दुनिया में औरों के लिए जीना है। क्या बात है, क्या बात है।
आध्यात्म का मार्ग इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सटीक है, सबसे सबसे सहयोगी है कि इस मार्ग पर चल करके आप सबसे पहले अपने आप को फुलफिल करते हैं, और उसके बाद जो आपके जिंदगी के आसपास आता है, जो आपके दायरे में आता है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ हासिल करता है, वो चीज जो दुनिया में हासिल नहीं हो पाती। तो ये शिक्षा वाला जो जीवन था, उससे जुड़े जो आपके सवाल थे उस पर मैंने बात किया। उसके बाद अयोध्या में दीक्षा लिया, और अच्छा। वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है, एकदम रियल बता रहा हूँ। मुझे घूमना, पढ़ना, लिखना सब बहुत पसंद था, और एक दिन की बात है, किसी ने मुझे समझा दिया कि तुम इधर उधर क्या घूम घाम रहे हो, तुम साधु क्यों नहीं बन जाते, तुम्हारा सोच ख्याल बिल्कुल साधुओं जैसा है। तो मैंने कहा साधु बनने से फायदा क्या होगा? जी। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि साधु बन जाओगे तो तुमको खाना, रहना, कपड़ा, इन सब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और फिर मेरे जहन को ये बात इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगता है क्रिएटिव पर्सन को अगर ये 3 चीजें फ्री मिल जाएं तो उसकी क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में एक्सट्रीम फॉर्मेट वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। लेकिन जब हम अयोध्या गए और ट्रेडिशनल आश्रम में रह करके अपना जीवन यापन करने लगे, तब मैंने देखा कि दूर के ढोल सुहावन लागे। मतलब जो दूर से दिखता है खूबसूरती, वही खूबसूरती होती नहीं है, भीतर कुछ और माजरा होता है। वहां मेरे से बड़े बड़े अच्छा। बर्तन साफ कराते थे, झाड़ू पोछा, सब्जी काटना, मंदिर की पूजा करना, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं मंदिरों में, उसका केयर टेकिंग करना। फिर मैंने 4-5 महीने में फील किया कि यहाँ तो मैं उलझ जाऊंगा, जिस मकसद से मैं जीवन जीने के लिए यहाँ आया था वो नहीं मिल रहा है मुझे माहौल। फिर मैं गुरुकुल पता जी। किया, और गुरुकुल पता करके सिलसिलेवार ढंग से एक गुरुकुल में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे आगे पढ़ता गया और अनुभव अपने जीवन में समेटता गया। मैं बताना चाहूंगा बहुत अच्छा गुरुकुल है। सबसे पहले मैं गुजरात के एक अंदर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे पढ़ाई किया, और उसके बाद हरियाणा में एक गुरुकुल है, वहां अध्ययन किया मैंने। उसके बाद जो सबसे सुनहरा मेरे अध्ययन काल का दौर रहा, वो चिन्मय मिशन के द्वारा संचालित एक गुरुकुल है। चिन्मय मिशन के एक सेंटर है धर्मशाला में, सिद्धबाड़ी, वहां पर हिंदी जी में जी जी उपनिषद जी की पढ़ाई होती है। जी। मेरे ख्याल से वहां रह के भारतवर्ष का बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट है वो, जो उपनिषद की पढ़ाई बिल्कुल करवाता है। बिल्कुल सच आप कह रहे जी। हैं। तो वहां हम 2.5 ईयर रह करके अध्ययन किए। उसके बाद मुझे और चीजें पढ़नी थी, तो मैं दूसरे अलग गुरुकुलों में, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, लोनावाला में कैवल योग धाम है, इन सब जगह रह करके पूरे विस्तार से विषयों को समझा। और मेरा मानना था कि जब आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जब आप एक शिक्षक के जी तौर पर कुछ चीजों को शेयर करना चाहें तो सबसे पहले आपकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि विषयों को अच्छे से आप समझ लीजिए, जी और उसके लिए आप लंबा वक्त दीजिए। जी तो आध्यात्मिक जब अध्ययन मेरा संपन्न हो गया, उसके बाद मैं म्यूजिक में एंटर किया, और म्यूजिक का जो वो मेरा अध्ययन दौर था वो भी कमाल का, कि मैं 2015-16 में एक विश्वविद्यालय में रह करके हॉस्टल में मेस में खाना खाना, अपने से 10 साल छोटे बच्चों के साथ बैठ करके म्यूजिक सीखना। अब इसमें से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मैंने म्यूजिक में क्या क्या सीखा है। बहुत कुछ नहीं सीखा है, बस इतना सीखा है सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, आपके शब्दों में, आपके बोली में जो कॉर्नर होता है उसको रिमूव कैसे करना है। और मुझे लगता है कि केवल गाना ही संगीत नहीं है, आपका चलना, आपका बोलना, आपका देखना, सब म्यूजिक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सब में एक लय होनी चाहिए। हाँ स्वामी जी, इससे रिलेटेड पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत लोग जो हैं वो आपको नमस्कार कह रहे हैं। हितेश जी नमस्कार कह रहे हैं, विकास जी नमस्कार कह रहे हैं, और तारा गुप्ता जी हैं जो आपको प्रणाम कह रही हैं। जी तारा जी गुप्ता जी जो हैं वो संगीत की तरफ काफी उनका रुझान है, वो वीणा भी बजाती हैं। और उनका क्वेश्चन है, मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूं इसमें स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जी ये सवाल लेकर के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तारा जी का कहना है कि एक साधु संगीत को कैसे देखता है। जैसे आपने संगीत की बात की, इसलिए सवाल रखना बहुत जरूरी है कि एक साधु संगीत को कैसे देखता है।
समर भूमि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश गा कर दिया, अथवा किस रूप में दिया था? कोई तो लय रही होगी। डॉक्टर तारा गुप्ता, ये इनका सवाल है। देखिए, जब आप भगवत गीता के चैंटिंग पर आप ध्यान देंगे तो पूरा वो एक जी। छंद में निबद्ध है और उसमें गेयता है। तो वो संगीत तो है ही, जो उस समय का वैदिक संगीत था। और भगवान तो हर विद्या के ज्ञानी हैं, उनको पता है कि कोई बात कहनी है तो किस शैली में कहनी है, किस कायदे से कहनी है। साधु के जीवन में संगीत की समझ है, संगीत की समझ हो ना हो, लेकिन संगीत अपना असर हर व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और आत्मा पर डाल देता है। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, साधु के जीवन में यदि संगीत की समझ है तो वो समझ उसको ईश्वर से जोड़ने में सबसे अधिक सहयोगी साधन हो जाता है। क्या बात है, सही बात, सही बात है। हम घंटा भर बड़ा बड़ा प्रवचन, बड़ी बड़ी बातें आपको सुनाएं और थोड़ी देर ना भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, आप अनुभव करेंगे, आपका मन मुग्ध हो जाएगा। और मैं चाहूंगा एक झलक थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही अगला प्रश्न भी था कि अगर हो सके तो आप इसी संगीत में भजन के रूप में जवाब दें तारा जी को। ऑडिबिलिटी ठीक है? बहुत बहुत अच्छी है। राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम। जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार। जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार, वैसा यह संसार। राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे। अभी इलेक्ट्रॉनिक तबला यूज कर रहे थे हम। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत और बहुत ही सात्विक, बहुत सात्विक एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट कर दिया है। तो अब मैं आपसे वो सवाल पूछने जा रहा हूं जितने सवाल मुझे सोशल मीडिया पे तकरीबन 30-35 सवाल मुझे आए थे, जिसमें से मैंने कुछ चुने कि जिनमें मैं बात करूंगा, उनमें से 60 से 65% सवाल यही था। एक सवाल था, व्हाट इज डिजिटल बाबा, why are you called digital baba and how did you become a digital baba? ये जो ऑडियंस जुड़े उनको मैं बता दूं कि 2019 में प्रयाग में जो महाकुंभ लगा हुआ था, वहां से डिजिटल बाबा की मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है कि वहां से शुरुआत हुई थी या वहां से आपको प्रसिद्धि मिली थी। तो वो महाकुंभ का क्या एपिसोड है और डिजिटल बाबा का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं जब मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो मुझे लगा कि अब मुझे सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, जो अपना एक्सपीरियंस है, जो भी मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ।
और वो सर्व करने के बारे में जब मैं सोचना शुरू किया कि कैसे करें, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े बाबा तो यहाँ कॉर्पोरेट बाबा तो ढेर सारे पड़े हैं, जिनके इवेंट्स में हजारों की संख्या में लोग होते हैं। पर ये भी बात सत्य है कि उन भीड़ों में, उन समूहों में युवा पीढ़ी बहुत कम संख्या में नजर आती है। जी जी और युवा बिल्कुल। पीढ़ी है कहाँ? युवा पीढ़ी कहाँ है? तो वो मैंने ऑब्जर्व किया कि सोशल मीडिया पर है। फेसबुक, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव है। इंस्टा, यूट्यूब और भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस के एप्लीकेशंस हैं, वहां पर ढेर सारा समय वो देते हैं। तो मुझे लगा कि अगर यूथ जिस तरह सोचता है, जिस तरह जिंदगी जीता है, जिस तरह वो चीजें समझना चाहता है, उसी फॉर्मेट में अगर मैं काम करूं तो मैं यूथ के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाऊंगा। और ये सोच करके हम सोशल मीडिया पर 2017 से एक्टिव हुए। मेरी सबसे खास जो बात है वो ये है कि जहां लोग मुझे जानते हैं वही नहीं, जहां मुझे लोग नहीं भी जानते उनके बीच में भी हम जाते हैं और नमस्ते करते हैं और उनसे संवाद करते हैं। संवाद का विषय वस्तु सामाजिक पहलू होता है, आध्यात्मिक होता है, जीवन से जुड़े बच्चों के शिक्षण का जो विषय होता है, अध्ययन का जो विषय होता है, उनके जीवन का जो तनाव है, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, मतलब एक ऐसा विषय मैं रखता हूं जो खुला हो, जिसके साथ जुड़ा बहुत सारा विषय भी हम छू सके, उन पे बात कर सके। तो बच्चे ना हमसे कुछ शेयर करें, मैं ऐसा माहौल क्रिएट करता हूं। जब वो हमसे शेयर करने में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, फिर मैं धीरे धीरे अपनी बात भी उनको समझाना शुरू कर देता हूं। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम आज के युवा वर्ग को जबरदस्ती मंदिर में नहीं बैठा सकते, आरती का किताब नहीं पकड़ा सकते, पर इतना उनको समझा सकते हैं, और मैं समझाता रहता हूं कि आप एक्सट्रोवर्ट लाइफ के साथ साथ अपने आप को इंट्रोवर्ट भी क्या हो, आप आपके भीतर का अस्तित्व क्या है, इन सब विषयों को समझने की कोशिश करिए। और यकीन मानिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा, किसी भी आयु वर्ग का इंसान खुद को भीतर से समझना शुरू कर दिया, तो दुनिया के अंदर जीवन जीते हुए कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी प्रतिकूलता आए, वो टूटेगा नहीं, वो खुद को संभाल लेगा। क्योंकि भीतर जो हम है ना, उसका स्वरूप क्या है? वो असंग है, अविकारी है, उसे कभी कोई खराब नहीं कर सकता। हमें आप एक टैग दे देते हैं कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये आप मेरे फिजिकली स्ट्रक्चर को टैग देते हैं। जो हम भीतर से हैं उसको तो आप देख भी नहीं सकते, उसको आप जान नहीं सकते। अगर सोचिए किसी को ये बात समझ में आ जाए कि जो मैं हूं उसे केवल मैं समझता हूं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता, तो दूसरा क्या कहता है उस बात को सोच करके, बार बार याद करके हम टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है यार, किसी ने कहा, वो अपना परसेप्शन हम पे थोप दिया, लेकिन उसके थोपने से मैं वैसा तो नहीं हूं ना। तो यही बातें हम अपने यूथ, यंग जनरेशन को समझाने बताने की कोशिश करते हैं, और हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने सनातन परंपरा संस्कृति के उन विषयों को जरूर अपने जीवन से जोड़ कर रखें जिन विषयों से हमको ना जीवन जीने का सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है। तो ये सब मेरे जहन में चल रहा था, और इन्हीं सब वजहों को पूरा करने के लिए हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। वीडियो बनाना हो, चाहे एडिटिंग करना हो, या फिर अपडेटेशन के लिए जो कुछ भी प्रोसेस है, जो कुछ भी टूल टेक्नोलॉजी है, उन सब का इस्तेमाल सब मैंने यूट्यूब पर सीखा धीरे 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 धीरे। जी और जी जी। और इस तरह से ये मेरा सिलसिला शुरू हुआ। कुछ न्यूज पोर्टल्स जो हैं, बड़े न्यूज पोर्टल्स मुझ पर नोटिस किए, मेरे बारे में कुछ लिखना शुरू किए, तो धीरे धीरे वो चीजें चल रहा था। लेकिन कुंभ 2019 में जब मैं प्रयागराज में पहुंचा, उसके बाद मेरे काम करने के तौर तरीके का जो उल्लेख होना शुरू हुआ, वो ग्लोबल लेवल पर कम्युनिकेट होने लगा। अब इतना मैं
अब बताना चाहूंगा कि आप समझिए द टाइम्स जो लंदन का बहुत बड़ा न्यूज पोर्टल है, उसके जी जी कंट्री जी, मैं हेड उसके बारे में जानना चाह मुझे, रहा था कि टाइम्स का हाँ, क्या कनेक्शन था आपके डिजिटल बाबा वाले कॉन्सेप्ट में। जब उनको पता चला कोई ऐसा बाबा है जो स्टीरियो फ्रेम को तोड़ते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया में जो उनके कंट्री हेड है वो मुझसे मिलने आए। उस समय मैं गोरखपुर था कुंभ के बाद, और फिर उसके बाद हमारी बातचीत हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का स्टोरी अपडेट किए हैं। एक बात मैं और बताऊं, मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं, तो गोरखपुर मेरा घर है, मेरे माता पिता रहते हैं, और मैं एक ऐसा बाबा हूं जो संन्यास मार्ग पर चलने के साथ साथ अपने माता पिता से भी उसी तरह कनेक्ट हूं जितना मैं समाज के और लोगों से हूं। ये वो एक मेरा सवाल है आगे, मैं वो एक हाँ, सन्यासी के जीवन में ये वाला जो एलिमेंट होता है उस पर मैं आऊंगा। जैसे आपने वो चीज शुरू की तो मैं आपसे वो सवाल पूछ ही लेता हूँ अभी। ये भी मुझे किसी ने पूछा था कि सन्यासी की जब हम बात करते हैं, मैं भी टॉक अबाउट मंक्स, एक विचारधारा हम लोगों की पहले से बनी रहती है कि सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और हर चीज को त्याग करके एक एक सिर्फ आध्यात्म को अपना पूरा जीवन समर्पित करके जिंदगी जीते हैं। बट उसके कॉन्ट्रास्ट में जब हम बात करते हैं कि वी हैव टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, दे आर एल्डरली पीपल जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें वो बनाया जो भी हम बने हैं आज, तो उनको अबैंडन करके सन्यासी जीवन जीना ये कितना सार्थक है। दूसरी चीज, हम कहते हैं कि द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब हम दुनिया के वेलफेयर की काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हम अपने पेरेंट्स को अबैंडन करके कैसे जा सकते हैं? तो एक सन्यासी की भूमिका अपने पेरेंट्स और अपने परिवार के प्रति क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि मेरा जीवन जो है जिस तरह से मैं जीना चाहता हूँ, इसका फैसला मैं करने के लिए स्वतंत्र हूँ। मुझे सन्यासी के रूप में जीना है, ये मेरा हक है, मैं जी सकता हूँ और मैं जी रहा हूँ। जी लेकिन मेरे जी माता पिता ने जो मुझ पे उपकार किया है, जो मेरे लिए किया है इस जीवन में, उसके बदले मेरा जो नैतिक दायित्व है एक पुत्र के रूप में, एक सन्यासी होते हुए उन दायित्वों का निर्वाह करना, ये मेरे जीवन का सबसे प्राथमिक कार्य है। और हर सन्यासी को इस तरह से सोचना चाहिए। मुझे इस बात से चिढ़ है कि पूरे सन्यास समाज में, सन्यास समुदाय में अपनी अम्मा को छोड़ करके दुनिया भर की अम्मा को अम्मा जी कह के प्रणाम बोलेंगे, लेकिन अपनी अम्मा उनको याद करते करते देह को पूरा कर लेती है, पर वो बाबा जी जो तमाम महिलाओं को अम्मा जी कहते हैं, अपनी अम्मा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब साधक एक जैसे ही हैं, लेकिन मेरे सीधे जानकारी में बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनकी माताएं शरीर को पूरा कर ली। मैं मरना शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है, ये अपनी बिल्कुल। यात्राएं पूरी करता है जी और धीरे 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 वो अपने मूल स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो अमरत्व में स्थित हो जाता है। जी सिर्फ ये कहना चाहता जी हूँ कि साधु बनने के बाद एक साधक को चाहिए कि जितना वो समाज के लिए डेडिकेटेड है, उतना ही वो अपने माता पिता के लिए भी समर्पित होकर के उनकी सेवा, उनकी उनकी जरूरतें, उनका ख्याल रखना चाहिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। मेरे ख्याल से स्वामी बाबा और सन्यासी जो कल्चर है उसमें बहुत सारे मिथ्स लोगों के जहन में है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये लोगों का, आप लोगों का जीवन, आप लोगों की विचारधारा किस तरह की होती है। आपके सवाल से, आपके जवाब से बहुत सारे लोगों का कई सारा सवाल जो है वो अब अपने जवाब तक पहुंच गया होगा। मैं अगला जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे सन्यासी की हम बात कर रहे थे तो उसी पॉइंट पे मैं कंटिन्यू करूंगा। कुछ सन्यासी होते हैं जो बाल पूरी तरह से मुंडवा करके जीवन जीते हैं, कुछ के बाल दाढ़ी पूरी तरह से बढ़े रहते हैं। वेशभूषा अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में वेशभूषा होती है। मैं एक्सप्लिसिटली पूछूंगा आपसे वो बात कि भगवा जो रंग है वो सन्यासी जीवन से जुड़ा हुआ है। आज इस इंटरव्यू करने के लिए मैंने खुद भगवा कलर को पहना हुआ है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं एक सन्यासी का इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैं भगवा पहन करके इंटरव्यू करूं। क्यों करूं ये मुझे नहीं पता। तो सैफरन जो कलर है, इसका सन्यास जीवन से या आध्यात्म से क्या लेना देना है? और जो दूसरे वेशभूषाएं हैं, जैसे किसी के बाल नहीं होते हैं, किसी के बाल दाढ़ियां बहुत बड़ी होती हैं, इन सब का क्या प्रतीक है? इन वेशभूषाओं का क्या डेफिनेशन है?
अगर आप बताना चाहें। साधु और ट्रेडिशनल जो स्वामी सन्यासी लोग होते हैं, उनके जीवन शैली में दो रूप प्रचलित है। एक जटाजूट, दूसरा भद्र रूप। ओके। तो जटाजूट मतलब वो बाल दाढ़ी बढ़ता जाएगा, जितना नेचुरली वो जो ग्रो करता है ना, उस फॉर्मेट में वो मतलब grow होने छेड़ना देना नहीं, जो है। नेचुरल ग्रोथ है वो वैसे ही रहेगी। हाँ। तो एक इंसान का नेचर होता है, जैसे शिव जी का नेचर कैसा है कि वो बेचारे प्रकृति में रहते हैं, हाँ, और प्रकृति के साथ जिंदगी जीते हैं। जी। लेकिन राम जी जो है वो चूंकि राजा हैं, तो समाज के हिसाब से उनको जीना है। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप जी। तो साधु जीवन शैली में एक होता है जटाजूट, नेचुरली ग्रो कर रहा है, दाढ़ी बाल सब, और वो उसी के साथ जिंदगी का आनंद ले रहे हैं भीतर भीतर। और दूसरा होता है भद्र रूप, जिसमें पूरा जब वो मतलब एक्चुअली सही बताऊं, साधु जीवन एक्सट्रीमली त्याग का जो सबसे सबसे उच्च स्थिति है वो होता है। जी जी जी। तो अपनी काया के आकर्षण में, अपने श्रृंगार के आकर्षण में उलझना नहीं चाहिए उसको। जी। तो इसलिए वो एकदम पागलों की तरह, अवधूतों की तरह ऐसे ही रहता है। मतलब मुझे याद आ रहा है, मैं 3 वर्ष का ऐसा समय बिताया हूं जिसमें हम कभी नाई की दुकान पर नहीं गए। अच्छा। ओके। और एक समय ऐसा आया जब मैं डांस क्लास ज्वाइन किया, तो बड़ा बड़ा शीशा उसमें था। मैंने अपने चेहरे को देखा तो मुझे लगा कैसा दिख रहा हूं मैं, बच्चे क्यों मेरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो फिर उस समय जाके मैं ट्रिम कराया। तो देखिए, मेरा ट्रिम कराना इंटेंशनली ये एक मकसद को फुलफिल करने के लिए है कि अगर मैं अच्छी तरह नहीं दिखूंगा तो बच्चे लोग कनेक्ट नहीं होंगे, भाग जाएंगे। वही बात है, समाज में रहना तो समाज के कायदे के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। सही बात है। तो ये सन्यासी की वेशभूषा की डेफिनेशन आप मुझे बता रहे हैं, बहुत अच्छा बाइफर्केशन आपने बताया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सैफरन? ये केसरिया रंग जो है, ये सन्यास या अध्यात्म से कैसे जुड़ा हुआ है? ये त्याग का प्रतीक है। अच्छा। जो हमारे परंपरागत अध्ययन का विषय है, उसमें हमको जो त्याग की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है ना, उस अवस्था को, उस मेंटल स्टेटस को हम कहते हैं ये भगवा है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने जीवन का सब कुछ त्याग कर दिया है, और त्याग करके अपनी जिंदगी को औरों के लिए जी रहा है। तो सिंबल ऑफ सैक्रिफिकेशन इसको बोल सकते हैं। Okay, so saffron is the symbol of sacrifices. That's what you yes. want to infer here. Very nice. Thanks for answering this question. अब इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है कि जब जैसे कि हम सन्यासियों की बात करते हैं, स्वामी की बात करते हैं, तो फिर दिमाग में आता है कि 3 बजे उठ जाते होंगे, योगा करते होंगे, पूरा दिन सिर्फ संदेश बांटते होंगे, पर्सनल जिंदगी होती ही नहीं होगी, पूरा का पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित होगा। आपका मेरे ख्याल से बैजनाथ में एक कुटिया है जहां आप अपना जो संदेश देना, संवाद देना, प्रवचन देना करते हैं। आपकी अपनी एक दिनचर्या क्या है? आज वो आप हमें बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि स्वामी की दिनचर्या कैसी होती है। हम दूसरे की बात तो नहीं कर सकते, पर हम अपनी बात जरूर करेंगे। जी जी जी। डिनर हमारा 8 बजे हो जाता है जब हम कुटिया में होते हैं। अच्छा। और सोना 11 बजे कंप्लीटली, फोन बंद कर दिया, किताबें बंद कर दी, सो जाते हैं 11 बजे। और सुबह उठने की जो स्थिति है वो कभी 5 बजे, कभी 4:30 बजे, कभी 6 बजे, क्योंकि वहां एक्सट्रीम कोल्ड है। नींद तो खुल भी जाती है कमरे के अंदर, लेकिन एक्चुअली आपका जगना क्या होता है कि आप बेड से नीचे उतर गए, शौच आदि किए, और फिर आगे अपना जो टिपिकल ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स है उसमें आप इन्वॉल्व हो गए। मतलब नहा धो करके पूजा पाठ करना, ध्यान करना, जल चढ़ाना, इस तरह का। तो करीब हमको लगता है ये सारा रूटीन जो मेरा 5:30 बजे के बाद शुरू हो जाता है। अच्छा। और वहां पर जो अब मैं एकदम से नहीं चीजें
आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन बेसिक समझिए कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाता हूँ वहाँ पे। अपना जो ग्रीन वेजिटेबल है या फिर वो चना है और मूंग है या छुआड़ा है, तो उसका मिक्सचर जो है वो मैं ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ। 12 बजे खाना बनाता ओके। हूँ, पकवान, और वही 12 बजे का बना हुआ जो भोजन है उसका कुछ अंश रख लेता हूँ, तो शाम को डिनर कर लेता हूँ 8 बजे। अच्छा। शाम को भोजन नहीं बनाते हैं हम, जब अकेले होते हैं तब। जब मेरे पास कोई आता है बाहर से तो फिर उसके लिए हम बनाते हैं मिल करके। इसके बीच क्योंकि में मुझे लगता ध्यान, है, ज्ञान, प्रवचन वो कब कैसे होता है? हाँ वो मैं बताता हूँ। प्रवचन में फॉर पीपल तो वहाँ करता नहीं है। ऐसा नहीं है अच्छा। कि मैं कोई सेशन लेता हूँ जिसमें आसपास के लोग वहां आकर के मुझसे ज्ञान ले रहे हों। ऐसा मैंने जी। वहां पर कोई कोई एक्टिविटी डेवलप नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है। वहां मेरा नितांत निजी जो जीवन है, जिसमें मैं खुद अपने आप को कैसे अपग्रेड करूं, कैसे अपने आध्यात्मिक अनुभवों को और परिपक्व करूं, इस पर हम केंद्रित रहते हैं। और रविवार को एक दिन हमने रखा है जिसमें हम शहर के तमाम बच्चों को ऑफर करते हैं कि आप आइए। उन बच्चों को मंत्र पाठ, सूर्य नमस्कार, योगासन, उनके सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझना, उसके बारे में बात करना, तो वो केवल बच्चों के लिए है। क्योंकि बच्चों से मेरा लगाव है और बड़े लोगों से बहुत बहुत ज्यादा लगाव नहीं है मुझे। अच्छा, तो ये आपने मुझे रिचुअल बताया, इसी में आप समय निकालते होंगे डिजिटल प्रेजेंस और डिजिटल हाँ, प्लेटफॉर्म पे अपने मैसेजेस को डिसेमिनेट करने के लिए। तो उसमें 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 वो मैं उसमें बताना क्या क्या चाहूंगा, करते हैं आप? जी। मैं बताना चाहूंगा, ऐसा रूटीन नहीं है कि पर डे मुझे वीडियो बनाना है या पर डे मुझे चीजें अपडेट करनी है। मुझे जब लगता इन है दिनों अंदर जब से से आप कि गोरखपुर आए हैं, मैंने देखा है कि एक प्यारे से लोकेशन पे आप शाम के वक्त दिखाई देते हैं, और जहां पे बहुत लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ हाँ, डिजिटल माध्यम से डिस्कशन चलता ही रहता है। चलता जरा उसके रहता बारे है। में भी प्लीज बताइएगा। पहले मैं कुटिया की बातें खत्म कर लूं। कुटिया जी। जो है वो जी। मेरे पर्सनल लाइफ का एक जोन है, ऐसा जोन है जहां पर मैं जीता हूं अपनी जिंदगी, जिसमें मैं बहुत लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं। और साधक के जीवन में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर उसकी जिंदगी की अपनी प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हो, वो बिल्कुल। पब्लिक मीटिंग का लोकेशन ना हो। बिल्कुल। तो ऐसा वहां पर माहौल है। वहां पर मैं रहते हुए जब मुझे मूड करता है तब मैं कुछ स्पिरिचुअल, कुछ मोटिवेशनल, इन सब सब्जेक्ट पर वीडियो शूट करता हूँ, एडिट करके फिर अपलोड करता हूँ। लेकिन मैं कॉर्पोरेट हाउस की तरह पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में हमारा रोज का अपडेट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी कोई दिन भर हो जाता है, मैं अपडेट नहीं करता हूँ। कभी कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी शाम में, जब लगता है जेन्युइनली कि कुछ दिमाग में ऐसा आया जो शेयर करना चाहिए, जिससे किसी को लाभ हो सकता है, तो वो बातें मैं शेयर करता हूँ। अभी मैं जी। लॉकडाउन के कारण गोरखपुर में हूँ। लॉकडाउन से पहले एक प्रोग्राम करने के लिए हम आए थे बिहार, और फिर तय जी। किया कि जी। मेरे माता पिता रहते हैं तो कुछ समय हम गोरखपुर रहेंगे, फिर हिमाचल जाएंगे। जाने से पहले लॉकडाउन शुरू हो गया, तो 1 डेढ़ महीने तो हम कहीं बाहर नहीं निकले। जब थोड़ा सा फ्री हुआ सारा माहौल, तो मैं टहलने के लिए निकलने लगा। और मेरे घर के पास में गोरखपुर का एक बहुत फेमस, बहुत प्यारा लोकेशन है जिसको नौका विहार कहते हैं। बड़े से लेक के किनारे वो सड़कें बनी है। शहर के जितने अधिक से अधिक फ्री लोग हैं वो वहां पर आते हैं इवनिंग वॉक के लिए, तो मैं भी जी। वहां जाता हूँ। और जी। कमाल का अनुभव ये होता है कि जो मुझे सोशल मीडिया पर कभी देखे हैं, कभी मेरे बारे में कुछ सुने हैं, वो मुझे खुद आकर के हेलो करते हैं और हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब मुझे लगता है कि बातचीत का विषय सार्थक है, औरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो मैं उन बातचीत को फेसबुक लाइव, इंस्टा लाइव या वीडियो बना के अ, उसको अपडेट भी करता हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपकी एक्टिविटीज है, जिस तरह से आप इनग्रॉस्ड रहते हैं सोशल मीडिया पे, उसका नतीजा है कि आज जो ऑडियंस जिन स्वामी जी को देख रही है लाइव, ये ब्लू टिक वाले डिजिटल बाबा हैं। ये मैं अपने हर प्रमोशन में जरूर लिख रहा था कि ब्लू टिक वाले डिजिटल बाबा। आपने स्वामी देखे हैं, आपने बाबा देखे हैं, आपने सन्यासी देखे हैं, लेकिन एक ऐसा सन्यासी आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूं जिन्होंने संदेश को लोगों तक, युवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज किया है जहां से उनका मैसेज, उनका संदेश बहुत आसानी से फैल सकता है। और जो काम करने के लिए उन्होंने संन्यास लिया है,
अपने जीवन में त्याग को अपनाया है, वो काम वो ज्यादा बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। तो ये है ब्लूटिक वाले डिजिटल बाबा। आप लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि आपके जो भी सवाल हैं आप पूछते रहिए। आगे बढ़ने से पहले 2 सवाल और आए हुए हैं, मैं उनको डिस्प्ले करता हूं, आप उनका आंसर दे दें। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास है, जो मेरा तीसरा सवाल होगा, वो मैं आपसे पूछूंगा। अजमत खान है जिन्होंने, मैं सवाल डिस्प्ले कर रहा हूं, अजमत खान है जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्ले सवाल फिर से आपसे करना पूछा है। पड़ेगा। जी जी, आपको दिखाई दे रहा है सवाल? नहीं, मैं आपको सुनाता हूं कि आज फिल्म जगत में ऐसा क्यों है कि लेखक और गायक जो असल जी हकदार हैं उनको उनका हक नहीं मिलता और उनके लिखे गीत को खरीद लिया जाता है और उनका नाम नहीं दिया जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक पे सवाल है, आप बताइए अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं या इसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं तो। अब देखिए, बेसिक चीजों का तो मुझे समझ है ही। मैं खुद कविता, कहानी और इस विधा से जुड़े लोगों को सुनता हूँ। कभी मौका मिलता है तो मिलते भी हैं, बातचीत होती है। जो रचनाकार होता है ना, वो अपनी रचना तैयार करता है या उसके हृदय से रचनाएं बाहर आती हैं, पर उस रचनाकार की परिस्थितियां अलग अलग हैं। कई बार उसको नाम से अधिक पैसे की जरूरत होती है। उसको पता है कि सामने कोई व्यक्ति हमारी रचना का एक कीमत चुका करके हमारी जरूरतों को, आर्थिक जरूरतों को पूरी कर रहा है। ये अलग बात है कि वो जो हमें नाम मिलना चाहिए वो नाम नहीं दे रहा है हमको। तो मजबूरियां होती है, इसलिए राइटर समझौता कर लेते हैं। बहुत सारे राइटिंग के ऐसे विधा हैं जिसमें राइटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन राइटर के बारे में कोई जानता ही नहीं है। अब छोटी सी बात है, कोई गाना फेमस होता है तो आजकल उसके उसको लिखने वाले का नाम उतना लोगों के जहन में नहीं है जितना उसको गाने वाले की। सही कौन बात है, तो या फला उसमें फला पिक्चर गायक होने ने वाले गाया है। हीरो और स्टार्स का है। सही हाँ, बात है। तो ये बड़ी विडंबना है। जबकि मुझे लगता है कि वो पूरे गायक का जो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोले भौकाल जी 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 जी। तो उसके उसके व्यक्तित्व का जो भौकाल है, जो उसकी उसकी जो मार्केटिंग है, वो सब उस गाने के ऊपर है। और वो सिंगर भी कई बार ये गलती करता है कि जितना प्रमोट करना चाहिए राइटर्स को, वो प्रमोट नहीं करते हैं। जो जी मंचों के संचालक हैं वो तमाम लोगों के रचनाओं का उल्लेख करते हैं, पाठ करते हैं, और उसके बाद वो जो है क्रेडिट नहीं देते हैं। आप किसी की अच्छा। मौलिक रचना का उल्लेख करते हैं, लेकिन उसका उस व्यक्ति का जिक्र नहीं करते हैं जो व्यक्ति उसे सृजित किया है। समझ रहे हैं ना? आप लोग कभी फेसबुक पर किसी रचनाकार की कोई लाइनें साझा करें तो उस रचनाकार के नाम का उल्लेख अवश्य करिए, मेरी हाथ बहुत जोड़ के जरूरी है, विनती। बहुत जरूरी और है। ऐसा जब हम नहीं कर शुरू रहे हैं। करेंगे ये चीजें, तब जाकर के फिल्म इंडस्ट्री में उसका क्रेडिट मिलना शुरू होगा। सही बात हाँ है। ठीक है, अगले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे मैं आता हूं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने देखा है आपको जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कि आप राम कथा करते हैं, आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं अपने प्रवचनों में, और जहां पर लोगों का संगम है और वहां आप कुछ अगर संदेश दे रहे हैं। मैंने श्रीमद् भगवत गीता को काफी पढ़ा है और बहुत सारे जी वर्सेस उसमें ऐसे हैं जिससे मेरे जीवन में बहुत मैंने सीख ली है। एक चीज मैं अगर कहना चाहूं तो उसमें एक वर्स है, कृष्ण जी ने कुछ कहा है, वो मैं संस्कृत में कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उस भाषा का ज्ञान नहीं है। हिंदी में उसका जी मतलब ये है कि कोई ऐसा युग नहीं रहा कभी जिसमें अतीत का गुणगान और वर्तमान पर विलाप ना किया गया हो। कोई ऐसा युग नहीं रहा कभी जिसमें अतीत का गुणगान और वर्तमान पर विलाप ना किया गया हो। हर दिन कर्म की नई शुरुआत है। तो ये एक मैंने संदेश गीता से अपने जीवन में अपना लिया था, और उसके बाद में अपने पास्ट के बारे में खुश होना और वर्तमान पे ग्रीफ करना, ये मेरी जिंदगी से खत्म हो गया। तो जैसे एक अगर मैसेज आप सीख लेते हो तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। आप बिल्कुल। आज की डेट में जो लोग आपके साथ जुड़े हैं या जो आपके संदेश को सुनते हैं, उनको रामचरितमानस में से या भगवत गीता में से कौन सा ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो अपनाने से उनके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है
और इन द एस्पेक्ट ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग वो एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्री रामचरितमानस में आता है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। तो भक्ति के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, 9 प्रकार की भक्ति। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो संत होते हैं ना, उनके इर्द गिर्द आप अपना समय देते रहिए, उनसे कुछ न कुछ सुनते रहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अपना सब कुछ छोड़ करके उनके पीछे भागिए, ऐसा मत करिए, लेकिन उनसे सीखिए, उनको सुनिए। और वही एक ऐसा किरदार है जो हमें हमारी आत्मा से ना जोड़ने का साधन बताएगा। ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन जो भगवान से स्वयं नहीं जुड़ा है, उसकी बातें बिल्कुल खोखली होंगी और बस वो मैकेनिकल चीजों को चाहे जितने अच्छे से आपके सामने रख दे, पर उस विषय वस्तु में रस जो अनुभव होना चाहिए ना, वो रस आपको अनुभव नहीं होगा। जी तो साधु महात्माओं से जुड़ करके रहिए और किसी भी फेक बाबा का ना प्रमोशन किसी भी स्वार्थ में आके मत करिए। जी 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 ठीक है, तो मैं अगले सवाल के पास बढ़ता हूं, जो जैसे आप डिजिटल बाबा है, आपकी कोशिश ये है कि आप डिजिटल माध्यम से युवाओं तक पहुंच सकें, अपना संदेश वहां तक पहुंचा सकें और इंसानियत का संदेश, आध्यात्म का संदेश, अपने जीवन में कैसे आचरण और विचरण लाने हैं आपको, वो आप वहां पहुंचा सकें। युवाओं की कुछ श्रेणियां हैं, कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं। देयर आर सर्टेन पीपल who say कि it's a fashionable thing to say कि I'm not religious, I'm spiritual। तो एक उस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम एथिस्ट हैं, हम नास्तिक हैं, हम ईश्वर में, भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम एक सुप्रीम पावर में तो बिलीव करते हैं, जो यूनिवर्सल पावर है, लेकिन वो क्या है हमें नहीं पता। तो ये 3 तरह की श्रेणियों में मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, आज के युवाओं को मैंने देखा है। एक वो कहते हैं जो कि मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। अब रिलीजियस और स्पिरिचुअल होने का मतलब उनको पता है नहीं पता है, भगवान जाने। दूसरे वो लोग जो कहते हैं हम एथिस्ट हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम सुप्रीम पावर में बिलीव तो करते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर की डेफिनेशन क्या है, उसके पीछे का रूप क्या है, वो भगवान है, वो कृष्ण है, वो शंकर है, वो कौन है हम नहीं जानते। इन सारे तरह के लोगों को अगर आध्यात्म से जुड़ना चाहिए तो क्यों जुड़ना चाहिए, पहली चीज। और इनकी विचारधारा को क्लैरिटी देने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपका पहला सवाल है कि वो कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूं लेकिन मैं आध्यात्मिक हूं, जी वो सब लोग आलसी होते हैं। जी मैं आपका जवाब ले रहा हूं इस समय सर। जी क्योंकि धर्म ऐसा नहीं है कि सुबह उठ करके नहा धो करके अगरबत्ती जलाना, घंटी बजाना, ठीक है। ये तो जस्ट एक तरह का ना एक्शन ऑफ, मतलब एक तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज है। मतलब आपके घर में आपकी गर्लफ्रेंड आती है तो आप सबसे पहले उसको पानी देते हैं, फिर उसको खाने के लिए कुछ मीठा देते हैं। मैं गर्लफ्रेंड इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये यूथ से जुड़ी बातें हैं। आप उसका वेलकम करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार देती है, आपको सुकून देती है, आपको खुशी देती है। इसी तरह ईश्वर ने हमको बहुत सारी चीजें दी हैं जी। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जिसने हमको इतनी खूबसूरत शरीर दी है, कान दिया है, आंख दिया है दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए, क्या उसको हम कुछ नहीं देंगे? तो हम सुबह उठते हैं और उसको याद करते हैं कि हे प्रभु, आपने जो हमको दिया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मेरे पास जो है उसका एक प्रातीतिक इमेज
हम किचन से कुछ खाना, कुछ मिठाई, कुछ भी नहीं है तो जो भी कुछ है वो भगवान को अर्पित करते हैं और फिर उसमें तुलसी पत्ती, तुलसी दल रख करके, भोग लगा करके और फिर हम ही खा जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने लूट लिया। जी, जी, बिल्कुल। तो अब मैं खुद भी मिलता जुलता हूँ लोगों से, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो वो लोग ना अपने आप को रिचुअल से बचाने के लिए कहते हैं कि मैं तो बेड पर ही ध्यान लगा लेता हूँ, नहा धो करके भगवान के सामने घंटी बजाने की क्या जरूरत है। एक्चुअली हम सबके जिंदगी में कोई एक ऐसा होना चाहिए। कौन होना चाहिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त हो, माता पिता हो, या हमारे इष्ट हो, हमारे भगवान हो, जिनसे मैं अपनी जी, हर बात कह दूं, जो मेरी हर बात जी, सुने, ऐसा मुझे विश्वास हो। तो जब हम भगवान का पूजा करते हैं तो हमको ये बिलीव होता है कि भगवान हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हमारे संकट के काल जी। में हमको बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। बाकी भगवान की आप आराधना करें ना करें, भगवान जो करना है आपके लिए वो करते रहते हैं। तो मेरा ये कहना, नास्तिक जो होते हैं ना, वो स्वार्थी होते हैं। अच्छा, असल में इस दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। वो केवल ईश्वर के सत्ता को अपनी समझ के हिसाब से अस्वीकार करते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर के सत्ता का जो फ्लेवर है ना, उसको वो अपनी जिंदगी से दूर नहीं करते हैं। कौन ऐसा इंसान होगा इस दुनिया का जिसको सुख पसंद नहीं हो, आनंद उसे पसंद ना हो। और ये सुख आनंद विषय वस्तु का स्वभाव नहीं है, ये ईश्वर के प्रभाव का असर है जो हम अनुभव करते हैं। मैं उस व्यक्ति को नास्तिक मानूंगा जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन से भी विरोध रखे, जो संगीत से विरोध रखे, जो दुनिया की वो हर चार्मिंग, हर मिठास वाली चीज, हर आकर्षक चीज से दूर रहे। ये सारा जो आकर्षण है ना विषय वस्तुओं में, चाहे इंसानों में, चाहे व्यक्तित्व में, अस्ति भाति प्रियम रूपम, जो सत्ता है, जो प्रतीति है, जो उसका सौंदर्य है, जो उसमें प्रियता, ये सब ईश्वर से आया हुआ है। एक बहुत अच्छा सा भजन है, हरि हरि समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, हरि हरि समाया है। पहाड़ों में, सागर में, जलवा उसी का, पहाड़ों में, सागर में, जलवा उसी का, वही है गरजता घटा कालियों में, हरि हरि समाया है हरियालियों में, हरि हरि समाया है। इसी को उपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। मतलब जगत का जो भी एक एक कण है ना, उन सब में ईश्वर मौजूद है। हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हमारे शरीर के हर हर एक एक हिस्से में वो समाये हैं और बाहर भी हैं। तो ये नास्तिक जिद्दी होते हैं, ये अपने मतलब के लिए, अपने जिद के लिए, अपने थॉट को स्टैब्लिश करने के लिए किसी की सत्ता को नहीं स्वीकारते। अब ऐसे अपने बाप और अपने मम्मी को भी नहीं मानने वाले हैं। मैं तो सच कहता हूं, कभी पता करो भाई, तुम हो ना, तुम हो तो आप हो, सॉरी मैंने तुम इस्तेमाल किया, आप हो इसलिए आप हो क्योंकि आपके पहले कोई था। आपके माता जी, पिता बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि उनके पहले कोई था। तो ये सृष्टि है, इसका मतलब इसको कोई संभाले हुए है, कार्य कारण संबंध होता है। ये सृष्टि की इतनी सारी गतिविधियां इतने नियंत्रण के साथ संपन्न हो रही हैं। आप सोचिए, कल्पना करिए कि हवाएं रुक जाएं,
तो आदमी को समझ में आ जाएगा कि वो कितना बड़ा आस्तिक नास्तिक है। उसको हमारे बहुत बहुत लोकल सारी महत्वपूर्ण बातें आप कर रहे हैं। मैं एज एन इंटरव्यूअर या एज अ होस्ट, मेरी अपनी बंदिशें हैं कि मैं सवाल पूछूंगा और आपसे जवाब निकलवाऊंगा, और ऑडियंस के ऊपर है कि वो कितनी बातों को अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं। किसी भी बात से अग्री करना या डिसअग्री करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं कुछ बंदिशों में बंधा हूं एज अ होस्ट। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और आपके जवाब निकल करके आ रहे हैं। अब इसको कैसे देखिए, परसीव करते हैं, ये पूरी तरह से ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक बात आप सबसे कहता हूं, मैं अपनी बातें आप जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन पर थोप नहीं रहा हूं। आप मेरी बिल्कुल, बातों को बिल्कुल। अगर समझ पा रहे हैं तो स्वागत है, नहीं समझ पा रहे हैं तो वक्त दीजिए अपने आप को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। क्योंकि ये आध्यात्म को समझने की जो प्रक्रिया है ना, इसमें जन्म जन्मांतर लगते हैं, कई जन्मों के बाद चीजें समझ में आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने अध्ययन के दौरान में आपने देखा होगा, कोई बच्चा एक ही बार में सब बात समझ में आ जाता है, किसी को 10 बार बताओ तो भी समझ में नहीं आता। सही बात है। तो ये अब मैं इस इंटरव्यू के आखिरी चरण पे पहुंच रहा हूं, जहां पे मैं दो छोटे छोटे से आपसे सवाल पूछूंगा, और उसके बाद चाहूंगा कि आज का जो एक्सट्रैक्शन है आज के इस पूरे डिस्कशन का, उसमें कुछ चीजें आपने जो बताई कि जो मेरे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि भगवा जो कलर है वो त्याग का प्रतीक है। सन्यासी की परिवेश जो होता है उसका, उसके क्या मायने होते हैं, ईश्वर को पाने के लिए त्याग और संगीत, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये कुछ एक्सट्रैक्शन हैं जो आज के इंटरव्यू से मैं लेकर के जा रहा हूँ। बाकी लोग भी जो लेकर के जा रहे होंगे वो उनकी खुशकिस्मती है। आगे के डिजिटल बाबा के प्लान क्या है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर? मुझे बस एक बात समझ में आता है आवाज आ रही है कि जिस आपको? तरह, जी आवाज आ रही है, मुझे बस अभी तक एक ही बात अच्छी लगी है जिसे मैं करना चाहता हूं। 50 वर्ष पहले जिस तरह से साधु महात्मा सर्व सुलभ होते थे, सबके लिए उपलब्ध होते थे, आप कभी भी उनको हेलो करेंगे तो उधर से आएगा, हेलो बच्चा क्या हाल है, ठीक हो। तो उसी इजीएस्ट अवेलेबिलिटी के साथ हम जिंदगी जीना चाह रहे हैं, और अपने जीवन में किसी तरह की उलझन, किसी तरह की जिम्मेदारी को जगह नहीं देना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसी संगठन का निर्माण न करते हुए भी फ्रीलांसर जैसे अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना काम, अपना योगदान वो समाज को देते रहते हैं। तो उसी रूप में हम जो कुछ भी समाज के लिए कर सकते हैं, जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड करना, यूथ को स्पिरिचुअल नॉलेज साथ कनेक्ट करना, उसके उसके जीवन में जो तनाव है, जो परेशानियां हैं, उससे वो कैसे लड़े, इस बात के लिए उसको समझाना, बताना, तैयार करना, यूथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस दिशा में काम करता रहूंगा, और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि देश भर में जो लोग जहां पर भी हैं वो मेरे बारे में ठीक तरीके से अध्ययन करें, मुझे जानने की मुझे जानने और समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको समझ में आ जाता हूं तो फिर आप तय कर लीजिए कि मुझसे दूर रहना है कि मेरे पास जुड़ के रहना है। और मेरे पास जुड़ करके रहने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके पास आए या आप हमारे पास आए, हम दोनों मिल करके सीखें, समझें और अपने जीवन को और आगे ले जाएं। तो ये आखिरी सवाल है इसी बात से रिलेटेड कि आपसे जुड़ने के लिए, ब्लूटिक वाले डिजिटल बाबा जी से जुड़ने के लिए, स्वामी राम शंकर जी से जुड़ने के लिए कौन से माध्यम है, कहाँ लोग आपसे जुड़ सकते हैं और कैसे डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सीधा संवाद कैसे कर सकते हैं? मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मेरा है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपकी जो आपकी जो रुचियां हैं उस रुचियों के अनुसार हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, आपसे बात करेंगे, हम दोनों एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करेंगे। कुछ हम आपको सिखा सकते हैं, ऐसा आपको लगेगा तो जरूर आप हमसे जुड़िए, और हमें लगेगा कि हम आपसे कुछ सीख सकते हैं तो हम भी आपसे कुछ सीखेंगे। ये मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान हर विधा में
कुशल नहीं हो सकता, हर विधा की हर चीज को नहीं समझ सकता। तो मेरा मुख्य जो विषय है वो है अध्यात्म। इसमें हमने पूरा समय दिया है। इस विषय से जुड़ी कोई बात आप जानना समझना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और आपका जो विषय है उसमें मेरी दिलचस्पी अगर है तो मैं आपसे जानूंगा, समझूंगा। बस यही है। तो बाकी ये है हिमाचल में हमारे। आप जी, कंप्लीट कंप्लीट कर लीजिए। हिमाचल में हमारी कुटिया है, बहुत प्यारी सी है, 1 BHK है। तो जैसे आप अपने बुआ के वहाँ, दीदी के वहाँ, भैया के वहाँ, भाभी के वहाँ जाते हैं, रहते हैं, उसी तरह आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ आएंगे, मतलब बीवी पत्नी बच्चों के साथ, तो आपको एकोमोडेट कर देंगे हम एक अलग हिस्से में। और अकेले आते हैं तो आप हमारे साथ रह सकते हैं। आप में आध्यात्म के प्रति लगाव है, पहाड़ों में रहने के प्रति चाव है, तो आपका स्वागत है। बहुत सुंदर जगह है जहां हम रहते हैं। कभी गूगल करिएगा, प्लेस ऑफ डिजिटल बाबा या बैजनाथ धाम, हिमाचल प्रदेश। पास में ही पैराग्लाइडिंग भी होता है, बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। मैं खुद पैराग्लाइडिंग किया हूँ, बड़ा मजा आया। तो ये है पैराग्लाइडिंग करने वाले एक लीग से हटकर डिजिटल बाबा, जो अपना संदेश आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इनसे सोशल मीडिया पे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। वहां इन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने वक्त के हिसाब से ये आपके प्रॉब्लम्स, आपके समस्याओं को सुन के उनका निवारण भी बताएंगे। आध्यात्म के बारे में आपकी रुचि है तो आप उसके बारे में डीप गहन चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू के सेशन में वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम आपके सामने स्वामी जी को लेकर के आए ताकि आप आगे इनसे और जुड़ना चाहें, चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे फॉलो करना चाहें आप तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सुनील उपाध्याय नाम से मैं अवेलेबल हूँ। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सुनील उपाध्याय #योरपोएट नाम से, जहां पे मैं अच्छे आर्टिस्टिक पोएटिक कंटेंट्स डालते रहता हूँ। आप वहां मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की शाम का हम अंत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्यारा सा भजन हो जाए, ताकि जिस आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी के साथ हमने इस सेशन को शुरू किया था, उसी के साथ हम इसको अंत करें। मैं 2 लाइन गुनगुना करके और 2 बात कह के भजन पे आ जाऊंगा। जी। बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह, गीत तुम गुनगुनाओ हमारी तरह। बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह, डूब जाओगे आनंद में आप ही, डूब जाओगे आनंद में आप ही। दर्द में छटपटाओ हमारी तरह, फिर उदासी कभी पास आए नहीं, फिर उदासी कभी पास आए नहीं। तुम हंसो खिलखिलाओ हमारी तरह। वक्त ने हर घड़ी सिर्फ इतना कहा, जो हुआ भूल जाओ हमारी तरह। बंद हर द्वार खुल जाएंगे आप ही, बंद हर द्वार खुल जाएंगे आप ही। नींह तुम जो लगाओ हमारी तरह, खूबसूरत दिखेगी ये दुनिया तुम्हें, दृष्टि को जो उठाओ हमारी तरह। राम सबका है अपना पराया नहीं, राम सबका है अपना पराया नहीं। साथ दिल से निभाओ हमारी तरह, बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह।
क्या बात है, क्या बात है। अपने गीत आप में ये तुम भजन पूरा संदेश है। गुनगुनाओ हमारी तरह, बैठ कर मुस्कुराओ हमारी तरह। तो ये मेरी स्वरचित रचना है क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत और खूबसूरत। पूरा निचोड़ है। मैं सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि जिंदगी को बहुत निर्मलता के साथ आप जीने की कोशिश करिए, अपने किरदार के साथ बहुत ईमानदारी बरतिए और बस एक ख्वाहिश पालिए ना कि जब हमारे जिंदगी की पूरी यात्रा संपन्न होने लगे और हम आखिरी सांसें ले रहे हो, तो लोग कहें ये इंसान कुछ और समय हमारे साथ जी लेता, इसके साथ हम जी लेते तो जिंदगी का मजा और बढ़ जाता और आनंद मिल क्या जाता। बात है, क्या बात है, क्या बात। तो ऐसा हमको होना है, ऐसा हमको बनना है और लोभ लालच के कारण कोई भी ऐसा एक्शन, कुछ ऐसा कर्म न किया जाए जिसके कारण हमको अपनी नजर में ग्लानि का बोध हो। जिंदगी को अपने हिसाब से आप जिए, मर्यादा में रहना ये हमारी जरूरत है। इससे हम और अधिक अच्छे, सुंदर, आकर्षक होते हैं। लेकिन दुनिया क्या कहेगी इस बात को भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना होगा। दुनिया को जो कहना है कहने दीजिए, हमको जैसे जीना है उस हिसाब से हम जिएंगे, हम अपनी मर्यादाएं खुद तय करेंगे और अपनी जिंदगी में ना किसी के दिल को दर्द ना पहुंचे हमारी वजह से, जानबूझ के कम से कम इस कोशिश में हम जितना हो सके लगे रहें। बस यही मुझे कहना है और चलते चलते मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोनेहा कबहु न करिए, राम नाम सुख धाम जगत पति, सुमिरन सो भव तरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए। कबीर बाबा ने एक बड़ा सुंदर बात कहा है, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। हम सब लोग कहते हैं ना मेरा ये संबंध है, उनसे संबंध है, ये मेरी जान पहचान के लोग हैं। कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। कुछ काम का आने वाला है तो वो हमारा अपना कर्म, हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारा अपना आचरण, यही हमारे जिंदगी में हमको सुख दुख पहुंचाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपकी बातें सुनते रहे तो ऐसा लगता है कि बातें रुकनी नहीं चाहिए, बातें थमनी नहीं चाहिए, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं और अपनी मजबूरियां हैं। मेरा बस जितने लोग जुड़े उनसे इतना कहना है कि ये इंटरव्यू जो है, ये हम इंटरव्यू अभी खत्म होने आ गया है, लेकिन ये एक नए पहल की शुरुआत है। आप इस तरह की जो पॉजिटिविटी और जो आध्यात्म का रंग आपने आज महसूस किया, देखा,
उसको अगर आप और आगे अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो स्वामी जी से जुड़िए, उनकी बातों को सुनिए। वो एक इतने सरल आदमी हैं, इतने मधुर व्यक्ति हैं कि मैं इनसे जब फोन पे बात करना शुरू करता हूँ, हम 5 मिनट का टाइम निकाल के बात करना शुरू करते हैं, लेकिन बात 45 मिनट तक हो जाती है, क्योंकि फोन रखने का मन नहीं होता और ऐसा लगता है कि जितनी भी लाइफ में परेशानियां हैं, अगर वो सब हम बताते जाए तो उसका समाधान मिलता जाता है। तो इस तरह का व्यक्तित्व है स्वामी जी का। आप सब इनसे जुड़िए और स्वामी जी से मेरी प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा बनाए रखें, और आज का ये समय देने के लिए, यहां से एक नई शुरुआत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग कमेंट में कुछ कुछ बातें कहे हैं, अगर सब विजिबल हो रहे हैं तो सबको हेलो कर सकते हैं आप वहां से। जी 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 जी, मैं चाहता हूं कि आप सबको आशीर्वाद दें एक बार उनका नाम लेकर के, तो सबको अच्छा लगेगा। ये आप पढ़ लेंगे अच्छे से, आप वहां से पढ़िए, मैं सबको तारा गुप्ता जी कह रही हैं कि आपकी वो पंक्तियां उन्हें बहुत पसंद आई। गर नजर उठाओ तुम, गर नजर तुम उठाओ हमारी तरह, खूबसूरत दिखेगी ये दुनिया तुम्हें। ये पंक्तियां आपकी उनको बहुत पसंद आई। तारा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं स्टार्ट से अभी तक। आपको शुभ रात्रि कह रही हैं। तारा जी जो है एक संगीत महाविद्यालय चलाती हैं गाजियाबाद में। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी सुधी लोग हैं वो इस लाइव सेशन में आ रहे हैं, और बहुत बहुत मतलब बहुत भली भली देवी हैं। जी, सतीश कुमार जी ने कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्ते। अर्पित शुक्ला ने कहा है जय श्री राम। और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कन्वर्सेशन, डॉक्टर राजेश उपाध्याय, मेरे पिताजी, मेरे डैडी, उन्होंने अरे बाबू जी को बहुत बहुत प्रणाम। मैंने आपकी कल फेसबुक पे फोटो देखी, बहुत आप कितने ना बच्चे की तरह सरल निश्चल हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा देख करके पापा को। हम कॉर्पोरेट में और बाकी जगहों पे कितने भी रिजिड हो जाएं बाहर की दुनिया में, लेकिन घर आने के बाद में अपने माँ बाप के साथ जब तक हम बच्चा ना बन जाए वापस से, तब तक हमारे व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं है। तो बस यही मैं भी कहना चाहूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड नाउ। आपको मेरे तरफ से और सारे लोगों की तरफ से प्रणाम।